हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीनू मिश्रा और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस साइंस। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अंगूठे के बारे में खास तौर पर बताने वाली हूँ। यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि हमारा ज्योतिष ज्ञान हाथ के अंगूठे से ही प्रारंभ होता है। अगर अंगूठे के बारे में नहीं जाना तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं जाना। बस यूं समझ लीजिए कि प्राचीन काल से ही हमारा ज्योतिष अंगूठे के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। लेकिन मैं इसके डेप्थ में जा करके आपका समय नहीं खराब करना चाहती हूँ, क्योंकि हम आज सिर्फ अंगूठे के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। मैं अंगूठे के आकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, चिन्ह और नाखून के जरिए आप सबको बताऊंगी कि आपका भविष्य क्या और कैसा होगा, आप अपने जीवन में कितने कामयाब होने वाले हैं और वास्तव में आप कितने बुद्धिमान हैं, तथा आपको यह भी पता चलेगा कि धन दौलत की आपके पास क्या स्थिति होगी। तो आइए चलिए जानते हैं अंगूठे के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि अंगूठा आमतौर पर दो तरह का होता है, सुदृढ़ अंगूठा और लचीला अंगूठा, जिसके जरिए हम किसी के स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब ये और बात है कि लचीला अंगूठा जो होता है उसमें कई तरह के प्रकार और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कुछ अंगूठा हल्का सा मुड़ेगा, कुछ बहुत ज्यादा मुड़ेगा, कुछ बिल्कुल मतलब लाइट सा मुड़ेगा। और सीधा अंगूठा में भी कुछ बिल्कुल सीधे होते हैं, कुछ हल्के फुल्के मुड़े हुए आपको लगेंगे। तो कुछ और प्रकार होंगे, लेकिन आमतौर पर सिर्फ दो ही प्रकार के अंगूठे होते हैं। तो अब चलिए हम लचकदार अंगूठे के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या स्वभाव होता है और ये कैसे क्या होते हैं। तो जो लचकदार या लचीला अंगूठा होता है वह पीछे की तरफ बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है, और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही मुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ अंगूठे इसी में बहुत हल्के से मुड़े हुए होते हैं, कुछ थोड़ा सा मीडियम मुड़े हुए होंगे, लेकिन ये जो मुड़ा हुआ है कुछ ज्यादा मुड़ा हुआ है, तो ये चंद्रमा का आकार बनाता हुआ हल्का सा आधा चंद्रमा का आकार बना रहा है। तो ये लचीला अंगूठा होता है। अब ऐसी जातकों के स्वभाव के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसे जो अंगूठे वाले लोग होते हैं वो बहुत ही नरम स्वभाव के माने जाते हैं तथा खुले दिल का आप इनको कह सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी निर्णय पर टिके रहने वाले नहीं होते हैं, मतलब कि ये अपना निर्णय थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। और ऐसे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो किसी से भी बहुत ही आसानी से दोस्ती भी कर लेते हैं। अगर कोई राह चलते मिल गया और बात करने हल्का सा भी पहचान मिल गई तो उससे बात करने लगे और दोस्ती भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसी वजह से अक्सर ये लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो इनमें जितना ज्यादा अंगूठे में लचक होगी, ऐसे गुण ऐसे जातकों में उतने ही ज्यादा विद्यमान हो जाएंगे। चलिए अब सुदृढ़ अंगूठे की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जातक जिनका अंगूठा सुदृढ़ या मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ऐसे जातकों का ऊपरी भाग बिल्कुल सीधा रहता है तथा ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे पीछे नहीं मुड़ेगा, हाँ आगे भले मुड़ जाएगा। ऐसे लोग दृढ़ एवं स्थिर स्वभाव के माने जाते हैं। वे तुरंत ही कोई निर्णय नहीं लेते तथा ऐसे लोग बहुत सोच समझ करके और तब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। ये अपने निर्णय पर अडिग भी रहते हैं और ऐसे लोग आसानी से किसी से मित्रता नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिसे उन्होंने मित्र बना लिया उस पर ये लोग पूरा भरोसा करते हैं और उसे निभाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि अंगूठे के आकार प्रकार में किस तरह के राज छिपे होते हैं। तो सबसे पहले हम लंबे अंगूठे के बारे में बात करते हैं। जिन जातकों का अंगूठा तर्जनी उंगली के दूसरे पोर तक लंबा होता है, यानी कि दूसरे पोर तक उसकी लंबाई होती है, तो ऐसे लोग बहुत उदार माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान भी बहुत होते हैं और नेकी भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और शौकीन मिजाज होने की वजह से ऐसे लोग रुपए पैसे दिल खोल कर खर्च करने वाले होते हैं। चलिए अब छोटे अंगूठे की बात करते हैं। इस प्रकार का अंगूठा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग हमेशा आर्थिक तंगी में ही अपना जीवन जीते हैं, मतलब कि समस्या इनके सामने हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती हैं। ये लोग धन का संचय भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं और ज्यादातर तो इनकी जिंदगी जो है वो उधार पे ही बीतती है। इनके पैसे हमेशा कहीं ना कहीं डूबे हुए होते हैं, डूब जाते हैं, मतलब कहीं पे भी ये पैसा लगाते हैं तो शायद ही कभी हो कि इनको बढ़ करके मिले या मतलब वैसा ही वापस आ जाए।
अक्सर इनके पैसे डूब जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी नहीं रहता, हमेशा इनके परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। तो यानी कि छोटे अंगूठे जो होते हैं वो ऐसे लोग बहुत सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। अब हम लोग मोटे भद्दे और गदा के समान अंगूठे की बात करेंगे। तो इस तरह का अंगूठा जो होता है वो थोड़ा सा भद्दा दिखाई देता है और उसका ऊपरी भाग काफी चौड़ा और फैला हुआ नजर आता है। इससे भी ये जो चित्र में आप देख रहे हैं इससे भी थोड़ा और फैला आपको दिखाई देगा, वह देखने में भद्दा नजर आएगा। तो ऐसे जातक बहुत ही निष्ठुर स्वभाव के, बहुत अत्यंत क्रोधी और क्रोध में हिंसक प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। अधिकतर आप देखेंगे तो क्रिमिनल्स के अंगूठे ज्यादातर इस टाइप के आपको दिखाई देंगे। यानी कुल मिलाकर के मोटे और भद्दे अंगूठे जो है वो बहुत ही निष्ठुर और क्रोधी स्वभाव वाले लोगों के होते हैं। अब हम एक गहरे अंगूठे की बात करेंगे। तो ऐसे जातकों के अंगूठे बीच में से पतली कमर के समान मिलेंगे, मतलब कि बीच में से पतले होते हैं और ऊपर और नीचे थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब कि चालाकी उनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है और कूटनीति में भी ऐसे लोग निपुण माने जाते हैं। अक्सर ये लोग लड़ाने बझाने एक दूसरे को आपस में इस तरह का काम करते हैं। अब ऊपर मोटा और गोल अंगूठा देखिए कैसा होता है, जो नीचे से थोड़ा सा पतला मिलेगा आपको और ऊपर गोलाई लिए हुए होगा। तो ऐसे अंगूठे वाले जातक दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, वह हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। अब वहीं अंगूठा अगर पतला और लंबा हुआ तो ऐसे आकार वाले अंगूठे के लोग जो हैं वो स्वभाव से बहुत ही शांत प्रकृति के माने जाते हैं और ऐसे लोग खुद और अपने परिवार को बहुत ही कुशलता से संभालते हैं। ये व्यवहार कुशल तो होते ही हैं, लेकिन भावुक होने की वजह से कई बार इन्हें घाटा भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है बहुत ही शांत और नर्म होता है। अब आगे हम अंगूठे के कोण के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो जिन जातकों के अंगूठे समकोण समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ऐसे लोग तर्जनी के साथ, मतलब तर्जनी के साथ मिलकर के समकोण और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ऐसे जातक बहुत ही हठीले स्वभाव के, मतलब हठ इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। प्रतिशोध की भावना से ये पूरी तरह भरे होते हैं और ये टूट तो सकते हैं लेकिन ऐसे लोग झुकते नहीं है। वे मन में एक बार जो भी निश्चय कर लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं और स्वेच्छाचारी भी इनको आप कह सकते हैं, मतलब कि स्वच्छंदता बहुत पसंद करते हैं, कोई भी टोका टाकी इन्हें रास नहीं आती है। तो अब हम अधिक कोण के अंगूठे के बारे में जान लेते हैं। मतलब जिन जातकों के अंगूठे तर्जनी उंगली के साथ मिल करके अधिक कोण बनाते हैं, यानी कि उनके अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच फैलाव कुछ ज्यादा ही होता है। तो ऐसे जातक बहुत ही कोमल हृदय के, विद्या प्रेमी और कलाकार होते हैं, यानी कि किसी न किसी कला में ये दक्ष होते हैं और इनके मित्रों की संख्या भी ज्यादा होती है और शत्रुओं की संख्या थोड़ा कम होती है। ये भाग्यवादी यानी भाग्य पर पूरी तरह भरोसा करने वाले होते हैं, शंकालु प्रकृति के होते हैं और बहुत ही धार्मिक भी माने जाते हैं। अब न्यून कोण के अंगूठे के बारे में जान लेते हैं। तो जो ऐसे अंगूठे वाले जातक जो अंगूठे और तर्जनी के मध्य न्यून कोण बनाते हैं, तो ऐसे अंगूठे वाले जो जातक होते हैं वे आलसी होते हैं, निराशावादी होते हैं और व्यसनों में रत रहते हैं तथा कर्ज में भी डूबे होते हैं और वे धर्म कर्म की अपेक्षा भूत प्रेत में अधिक विश्वास करने वाले होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप आगे भी और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।